गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 के हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 3 का नेम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि श्याम चरण दुबे के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम लोग श्याम चरण दुबे के जीवनी को देखेंगे, उसके बाद इसके चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो श्याम चरण दुबे के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। श्याम चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। जैसा कि मैं सारे वीडियोज़ में बताता जा रहा हूँ कि आपको उनका जन्म कब हुआ, वो कब मरे, वो हमें याद रखना है। तो श्याम चरण दुबे का जो जन्म हुआ था सन 1922 में, कहाँ पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। और जैसा कि हम लोग झांसी की रानी के बारे में भी जो है सुने हैं, बुंदेलो हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इनका भी जन्म लगभग उसी क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की है। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जो कि बहुत ऊंचा डिग्री होता है। तो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में यानी ह्यूमन साइंस में जो है पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं और वे भारत के जो अग्रणी समाज के वैज्ञानिक रह चुके हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। 1922 में उनका जन्म हुआ और 1996 में उनका देहांत हो गया। तो लगभग कितने साल वो जीवित रहे, तो लगभग वो जो है 74 साल जीवित रहे। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, ये सभी उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। प्रोफेसर जो पीएचडी करते हैं उनको प्रोफेसर कहा जाता है। तो प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे, क्योंकि पीएचडी करने के बाद लोग कॉलेज के प्रोफेसर बन जाते हैं। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में उनका जो है नौकरी लग जाता है। तो वे जो है विश्वविद्यालय में अध्यापन किए, यानी कि पढ़ाने का काम किए, और साथ ही साथ बहुत सारे संस्थानों में भी जो है प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। और वो चाहे जीवन से जुड़ा हो, चाहे समाज से जुड़ा हो, चाहे संस्कृति से जुड़ा हो, उनका विश्लेषण और स्थापना जो है उल्लेखनीय रहा है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। और भारत की जो जनजाति है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, सभी समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे विचारों को भी वो तर्क वितर्क करके सहज भाषा यानी साधारण से भाषा में प्रस्तुत किए हैं। तो ये तो उनके जीवनी के बारे में था। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसके बारे में क्या बताया गया है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर अभी पढ़ने जा रहे हैं वो निबंध है। इससे पहले जो हम लोग लहासा की ओर पढ़े थे वो यात्रा वृतांत था, जो इसमें यात्रा का वर्णन किया गया था। और इससे भी पहले जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, दो बैलों की कथा, वो एक कहानी था। तो यहाँ पे अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक निबंध है। और निबंध क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एसे कहते हैं, चाहे वो गाय पे हो, चाहे बैल पे हो, चाहे स्वच्छता पे हो। तो यहाँ पे उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में लिखा गया है, और इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग जो है बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं और समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, और लेखक कहना चाह रहे हैं
कि आजकल जो भी टीवी में, मोबाइल पे विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट जो भी दिखाया जाता है, तो उसके चमक दमक के कारण जो है हम वस्तुओं के पीछे भागे जा रहे हैं, भले वो हमारे लिए जरूरी हो या ना हो। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, हम उसकी क्वालिटी को नहीं देख रहे हैं, बस क्या देख रहे हैं, तो उसके बाहरी चमक दमक को देख रहे हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब जो संपन्न है, जो पहले से धन दौलत से परिपूर्ण है, वैसे लोग जो है इस जीवन शैली को अपना रहे हैं, तो उनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है, इसलिए उस जीवन को अपना सकते हैं। लग्जरियस लाइफ जो होता है वो सिर्फ अमीर घराने के लोग ही जो है जी सकते हैं। गरीब घराने का अगर वो सपना देखने लगे तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकता है। तो वो जीवन शैली जो वो जी रहे हैं, वही जीवन शैली अगर हम लोग जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी ललचाई निगाहों से उनको देख रहे हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। और जिस तरह से हम लोग उपभोक्तावाद में जो है फंसे चले जा रहे हैं, चमक दमक के पीछे दीवाने होते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, और जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। और लेखक का कहना है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति, यानी जो जितना ज़्यादा दिखावा करेगा उतना ज़्यादा समाज में उसका अशांति होगा, और विषमता यानी कि जो सब अभी मिलजुल करके रह रहे हैं वो सारा खत्म होते जाएगा। तो अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो बताया जा रहा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो इसका जो अर्थ होता है एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें जीवित रहने या स्थिति के पारंपरिक प्रदर्शन के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से परे अधिग्रहण शामिल है। यानी एक दिखावा है जो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है लोगों को देख करके उसके पीछे भागे जा रहे हैं। तो निबंध में पहला लाइन में बताया जा रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। आज से 50 साल पहले जो था वो अभी नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, बहुत कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, और हम देख रहे हैं कि एक नया जीवन शैली, लोगों का रहन सहन जो है बदलता जा रहा है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। और सब कुछ बदलने के साथ साथ एक जीवन जीने का जो तरीका है उसमें भी एक नया आ रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, और उत्पादन बढ़ाने पर जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि दिन ब दिन जो है जनसंख्या बढ़ते जा रही है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए जो है मांग भी बढ़ेगा, अनाज का पूर्ति भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो है पहनावा, रहन सहन, लोग घूमने के लिए जाते हैं, सुख सुविधा भी जो है वो बढ़ने लगेगा। तो इसलिए उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए है। अभी लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि अपने सुख के लिए, सुविधा के लिए जो है तरह तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सुख की व्याख्या बदल गई है। पहले सुख का मतलब होता था कि बस किसी तरह से जीवन में जो है रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए, बहुत है। लेकिन अब जो है सुख का व्याख्या ही बदल गया है। उपभोग, भोग ही सुख है, यानी उपभोग भी कर रहे हैं, साथ में भोग भी रहे हैं, इसी को हम लोग सुख कहते हैं। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, और एक छोटा सा बदलाव आया है अभी के स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अब जैसा कि देखा जा रहा है कि लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के क्रीम पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, घर जो है एकदम टाइल्स, मार्बल वगैरह लगा करके बना रहे हैं। तो क्या है, अगर वो मिट्टी के घर में रहता है तो क्या वो घर नहीं है, उसमें वो नहीं रह सकता है। लेकिन फिर भी लोग जो है दूसरे को देख रहे कि अरे उसके घर में टाइल्स लगा हुआ है, हम भी अपने घर में टाइल्स लगाएंगे। उसके घर में नहाने के लिए झरना लगा हुआ है, वो पानी जो है मग से उठा करके नहीं नहाता है, डायरेक्ट झरना चालू करता है और वहाँ खड़ा हो जाता है। तो लोग उसको देख करके भी जो है अपने घरों में लगाना शुरू कर रहे हैं। भले उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, जो कि फिजूल खर्ची है। और उसके चक्कर में अपना चरित्र भी बदलते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है।
अब विलासिता का मतलब होता है सुख संपन्न, यानी जो हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी उन सामग्रियों की ओर हम जो है चले जा रहे हैं, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब जो हमारा रोज़ का काम आता है, अगर वैसी वस्तुओं को ही हम चुने तो टूथपेस्ट चाहिए। अब हमें सुबह सुबह उठने के बाद अपने दांतों को ब्रश करना है, तो पहले के लोग जो है वो दतवन यूज़ करते थे, जंगल से जो है गए, पेड़ पौधे से जो है वो दातुन तोड़ लिए और उसी से दातुन किया करते थे, और उनके दांतों में उस समय की जो मजबूती हुआ करती थी सो अब नहीं है। अभी जो है तरह तरह का टूथपेस्ट आ गया है। अगर देखें तो कोई टूथपेस्ट कहता है कि नहीं हमारे अंदर नमक है, कोई कहता है नहीं नमक के साथ साथ जो है वो नीम का शक्ति भी आ गया है, इसे यूज़ कीजिएगा तो आपका जो है वो क्या होगा, दांतों से जो है मुंह से जो है बदबू नहीं आएगा, दांतों से खून नहीं आएगा, आपके दांतों में झंझनाहट नहीं होगा। अगर झंझनाहट हो रहा है तो उसके लिए सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। तो तरह तरह का टूथपेस्ट आ गया बाजार में। डाबर कहता है कि कोलगेट अच्छा नहीं है, कोलगेट कहता है डाबर अच्छा नहीं है, दोनों मिला के बोलता है पतंजलि अच्छा नहीं है। तो इस तरह से जो है वो एक दूसरे के पीछे जो है कंपटीशन चल रहा है, और सबका काम एक ही है, बस दांतों की सफाई करना। या दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, या मुंह की दुर्गंध हटाता है, या मसूड़ों को मजबूत करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। अब सब टूथपेस्ट वाले जो है इसी तरह से प्रचार करते हैं। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, और सारे पेस्ट को जो अलग कर दिए और कहते हैं कि नहीं ये मेरा पेस्ट जो है वो मैजिक फॉर्मूला है, अगर आप इसे यूज़ कीजिएगा तो आपको दूसरे टूथपेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एक ही टूथपेस्ट में सारा गुण है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। अब कोई बबूल या नीम, तो डाबर बबूल, नीम का देखेंगे तो कोलगेट एक्टिव सॉल्ट की जगह अब नीम आ गया है। और भी अगर देखें ऋषि मुनि द्वारा तो कोलगेट वेद कांति, पतंजलि का जो है दिव्य कांति, पतंजलि का एडवांस टूथपेस्ट हो गया है, मेडिकेटेड हो गया है, नॉर्मल भी है। अब जैसा लोगों का दांत का स्थिति है उस तरह से उसको यूज़ करना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब अगर हम टूथपेस्ट अच्छा लिए हैं तो उसके साथ जो है हमारा ब्रश करना जो हम चाह रहे हैं तो वो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब कोई अजय का लेता है, कोई पतंजलि का लेता है, कोई कोलगेट का लेता है। अब कोलगेट में भी तरह तरह का आता है। मुंह के कोने कोने तक सफाई करने के लिए कोलगेट जिग जैग ले लीजिए। किसी का दांत चौड़ा है तो चौड़ा ब्रश लीजिए। तो तरह तरह का जो है आजकल बाजार में ब्रश भी निकल गया है। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। अब किसी का आकार जो है गोल है तो किसी का आकार लंबा है। रंग भी अलग अलग चाहिए लोगों को। अब बच्चे भी जिद करेंगे नहीं हम लाल वाला लेंगे, नहीं हम पीला लेंगे, नहीं हम सफ़ेद लेंगे। अब किसी का बनावट, तो बच्चों को लुभाने के लिए कोई डोरेमोन का जो है चित्र बना दे रहा है। मतलब बच्चे जिस तरह से कार्टून देखा करते हैं, अब कार्टून के डिज़ाइन का टूथब्रश निकाल दे रहा है कि बच्चा देखेगा तो दूर से बोलेगा ना हम डोरेमोन लेंगे, नहीं हम मिकी माउस लेंगे। और पहुंच भी जो है, अब पहुंच के मामले में अगर देखा जाए तो कोई टूथब्रश वाला कंपनी जो है प्रचार करता है कि ये आपका टूथब्रश जो है वो तो आपका आगे खाली साफ करेगा, आप हमारा टूथब्रश यूज़ कीजिए, दांत के कोने कोने तक सफाई कर देगा। तो सब एक से बढ़कर एक प्रचार करते हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब किसी के मुंह से जो है टूथपेस्ट का यूज़ करने से दुर्गंध नहीं गया तो उसके लिए माउथ वॉश लीजिए, कुल्ला कीजिए लेकर के। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों की का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब अगर इतना ही चीज़ अगर हम लोग खरीदें, सोच के देखो कि एक दांत को साफ करने के लिए इतना सारा जो है बाजार में वैरायटी है। ये कोलगेट अच्छा नहीं लगा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे को मीठा चाहिए, क्यों? उसको ब्रश नहीं करना, उसको जैसे खाना है। तो इतनी चीज़ों पर जो है काफ़ी बड़ा लंबा बिल हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। अब लोग जो है वो
सामान तो खरीद रहे हैं, साथ में कीमती भी होना चाहिए और ब्रांडेड होना चाहिए। अब बहुतों को देखेंगे कि जो है चप्पल पहना है तो चप्पल में भी ब्रांड होना चाहिए, कैंपस होना चाहिए, स्पार्क होना चाहिए, तब लगेगा कि चप्पल पहन के घूम रहे हैं। अब रिलैक्सो का फ्लाइट का पहना है तो चप्पल नहीं है, 100 रुपये में बाजार में मिल रहा है वो चप्पल नहीं है, वो जो पहना है वही चप्पल है। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। अब सौंदर्य प्रसाधन लड़कियों के लिए जो सुंदरता को निखारने के लिए यूज़ किया जाता है, जो लड़की मेकअप करती है उसके पास पता करोगे तो बहुत सारा, इतना सारा कुछ मिल जाएगा कि नाम भी नहीं सुने होंगे। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। अब हर महीना जो है नया नया प्रोडक्ट आते जाएगा। अभी देखिए पहले आता था फेयर एंड लवली, अब आता है फेयर एंड लवली एंड ग्लो एंड लवली, यानी आप फेयर भी हो जाइएगा और ग्लो भी आपका चेहरा का निखर जाएगा। पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, पॉन्ड्स बीबी क्रीम, आईलाइनर, मस्कारा, तरह तरह का जो है वो प्रोडक्ट आ गया है बाजार में। अब यहाँ पे साबुन ही देखिए, अब साबुन को ही ले लिया जाए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़ है, यानी कि अगर एक में जो है थोड़ा सा खुशबू है तो दूसरे में तेज़ है, यानी कि इसको लगाने के बाद आपका चेहरा खिला खिला नज़र आएगा। तो हल्की खुशबू में अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे लक्स है, संतूर है, गोदरेज है, सब अपना प्रचार करते हैं कि आप इससे नहाइएगा तो आपका चेहरा खिला खिला रहेगा, तन से जो बदबू आता है वो बदबू नहीं आएगा, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। अब एक साबुन को ले लिया जाए, अभी जैसे गर्मी का दिन आ रहा है तो डिटॉल कूल यूज़ करो, लाइफ बॉय का लाइफ बॉय लेमन फ्रेश आ जाएगा, नींबू के साथ नहाइए। डिटॉल कूल आएगा तो उसके साथ जो है मिंट का खुशबू रहेगा, पुदीने का, जो आपको हमेशा दिन भर ताज़ा रखेगा। दूसरा जो है पसीना रोकता है, अब सिंथॉल है जो पसीने को रोकता है। तीसरा जो है जर्म से आपकी रक्षा करेगा, अब डिटॉल ले लो, 99.9% कीटाणु को मार देगा, 0.1% पता नहीं काहे नहीं मारता है। या लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। अब साबुन का प्रचार करने के लिए भी जो है ऐसे ऐसे एक्टर को चुना जाता है जो हमारा पसंदीदा होता है, जिनके फिल्म को, जिनके सीरियल को, जिनके प्रचार को देखना हम लोग पसंद करते हैं, और उन्हीं को जो है ये सब प्रचार के लिए चुना जाता है। अब लोग कहेंगे कि अरे ऐश्वर्या राय जो है लक्स से नहाती है तभी ये इतना सुंदर दिखती है, चलो हम भी आज से लक्स से नहाएंगे। तो सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, या लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, तरह तरह का प्रचार जो है किया जाता है। या लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। अब गंगा जो है खुद शुद्ध नहीं है और गंगा का जल जो है शुद्ध में लेकर के उसको साबुन तैयार किया जा रहा है। चमड़ी को नर्म रखने के लिए या लीजिए महंगी है। अब अगर चमड़े को नर्म रखना है, मुलायम रखना है तो डव यूज़ कीजिए, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। यानी साबुन महंगा है लेकिन आपकी सुंदरता में जो है 4 चांद लग जाएंगे। आप पहले जो दिखते थे उससे कई गुना जो है आप, मतलब अभी दिख रहे हैं आप किसके जैसा, जॉनी लीवर के जैसा। कुछ दिन के बाद जो है आप सलमान खान बन जाइएगा। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। अब संभ्रांत महिला जो भटकी रहती है, जिसको पता ही नहीं कि चेहरे पे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, तो वैसी महिला का जो ड्रेसिंग टेबल होता है, जहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन, जहाँ पे वो बैठ करके जो है अपने चेहरे को निखारती है, तो उस जगह पे कम से कम 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए। अब परफ्यूम भी मंगाना है, क्यों? डेली नहाइए ना, आपका सारा बदबू दूर हो जाएगा। तो पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। अगर आप महंगा महंगा जो है कपड़ा पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, तो इससे आपका हैसियत पता चलेगा कि आप कितने अमीर हैं। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। अब अगर हम लोग लड़कियों की बात कर रहे हैं तो लड़के भी जो आजकल पीछे नहीं है, वो भी जो है अपने आप को संवारने में लगे हुए हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। पहले लड़के जो क्या करते थे, साबुन लगा लिए, कड़वा तेल लिए, माथा में भी लगाए, पूरा शरीर में भी लगा लिए, चपचपा करके हो गया। लेकिन अब जो है क्या है, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए।
अब सेविंग कर लिए, उसके बाद आफ्टर सेव यानी कि उसके बाद भी कोई क्रीम लगा करके उसको साफ करना है। बाद में जो है कुछ केमिकल वगैरह से बना हुआ जो लिक्विड आता है उसको भी यूज़ करना है, ताकि दाढ़ी जो है वो जल्दी ना बढ़े, या फिर कहीं कट छट गया है तो उसके लिए भी जो है लोशन लगा लेंगे। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। अगर अभी हम लोग देखें, सैलून जाएंगे तो वहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए एक छोटा सा क्रीम जो है डिटॉल का आता है, उसको लगा करके आदमी दाढ़ी बना सकता है। लेकिन अब क्या है कि पहले जाएंगे, बैठेंगे, फेस वॉश करेगा, बढ़िया से मुंह धो देगा, उसके बाद फिर जो है फिर पानी दोबारा मारेगा, फिर पोछेगा, उसके बाद फिर जो है कुछ क्रीम लगाएगा, फिर उसे साफ कर देगा, उसके बाद फिर जो है लगाएगा दाढ़ी बनाने वाला सेविंग क्रीम, उसके बाद फिर साफ करेगा, एक बार फिर लगाएगा, फिर साफ करेगा, उसके बाद फिर लोशन लगाएगा, फिर फिटकरी लगाएगा, फिर बोलेगा भैया क्रीम लगा दे, बोले नहीं नहीं क्रीम नहीं लगाना, नहीं, तो फिर क्रीम बोलेगा नहीं आप इससे ज़्यादा सुंदर दिखिएगा, फिर क्रीम लगा देगा। तरह तरह का जो चीज़ उसके पास पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद बिल बना करके बोलेगा आपका 100 रुपया हो गया, दे दीजिए, जमा कीजिए। जो काम जो है 10 रुपये में हो जाएगा उसके लिए 100 रुपये हम लोग को दे के आना पड़ता है। छोड़िए इस सामग्री को, अब अगर इस सामग्री को हम लोग छोड़ देते हैं तो वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब वस्तु जो चीज़ है उसके दुनिया में आना है, और परिधान यानी कि कपड़े जो हम लोग आजकल पहनते हैं, वस्त्र वगैरह, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए। अब जगह जगह देखते हैं कपड़े का दुकान खुल गया है, नया नया डिजाइन का कपड़ा आ गया है। लोग जितना ज़्यादा फटा कपड़ा पहनेगा उतना ज़्यादा फैशन है। तो आजकल लोगों का फैशन इतना हो गया है कि कपड़े को जो है फटा हुआ नहीं है फिर भी उसको फाड़ देंगे, अब बोलेंगे ये फैशन है। आगे से फटेगा, पीछे से फटेगा, सब तरफ से जो है फटा हुआ होना चाहिए, उस पर नहीं फटा हुआ तो रफ्फू मरवा देंगे डिजाइन बनवाने के लिए, और कहेंगे ये फैशन है। साथ ही साथ कहेंगे कि ये ट्रेंडी है, बाजार में भी इसी का चल रहा है और महंगे भी। और वही फटा हुआ जीन्स लेकर के आएंगे, जो बढ़िया जीन्स जो है 100 रुपये में मिल जाएगा, 200 में मिल जाएगा बाजार में, वही जो है 1000 रुपये 1500 रुपये में लेके आएंगे, और वो भी कैसा जीन्स, फटा हुआ, और बोलेंगे फैशन है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है। अब पिछला साल जो फैशन चल रहा था वो इसी साल चला रहे हैं। घड़ी पहले समय दिखाती थी, अब लोग घड़ी जो है पहनता था तो सिर्फ समय देखने के लिए पहनता था, लेकिन अब जो है वो दिखावा करने के लिए कि एकदम ब्रांडेड घड़ी पहनेंगे, स्मार्ट वॉच पहनेंगे, जिसमें जो है वो भले आप स्मार्ट नहीं लगते लेकिन आपका घड़ी में स्मार्ट वॉच होना चाहिए। तो घड़ी जो है पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी, और हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। अगर आपको दिखाना है कि नहीं हम बहुत बड़े अमीर हैं, अमीर जाते के बेटे हैं, तो आईफोन ले लीजिए, आईफोन का घड़ी पहनिए, अल्ट्रा वॉच पहनिए, गोल्डन अल्ट्रा वॉच पहनिए। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। भले गाना समझ में आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन घर में जो है कीमती म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके, आपको भले चलाना नहीं आता लेकिन हुर थुर के जो है चलाइए लीजिएगा। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, लेकिन बोलेंगे हाँ हाँ हमारे घर में कंप्यूटर है, तो घर में ना, हाँ हमारे घर में है, तो बोले चल तो एगो फाइल खोल के दिखा, चालू करे ना और यह तो वहाँ पे जो है वो दिखावे के लिए जो है कंप्यूटर वगैरह खरीद लिए, म्यूजिक सिस्टम खरीद लिए, लेकिन उसको यूज़ करना भी नहीं आता है। अब खाने की बात किया जाए तो खाने के लिए 5 सितारा होटल है, 5 स्टार होटल। जैसे वहाँ पे जो है आप जाइएगा, बैठिएगा, आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि आप मुंह खोलिए हम खिला देते हैं, आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 5 स्टार होटल है ना, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं, 5 स्टार होटल में अब शादियाँ भी होने लगी है, जो घरों से हुआ करती थी अब होटलों में होती है। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। अब अगर आपको इलाज करवाना है तो 5 स्टार हॉस्पिटल में चलना है। अब 5 स्टार कहने का मतलब ये है कि उसमें जितना ज़्यादा स्टार लगते जाएगा उतना ज़्यादा उसका सुविधा बढ़ते जाएगा। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, 5 स्टार पब्लिक स्कूल। अब 5 स्टार चॉकलेट देख करके लोग जो है 5 स्टार पब्लिक स्कूल बना दिया है।
शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। अब यहाँ पे लोग मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए जो है वो लोग कफन ला करके देते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। अब भारत में तो ये स्थिति नहीं आया है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में ऐसा हालत हो गया है कि अगर हम लग रहा है कि अब हम मरने वाले हैं या हम आज नहीं कल तो मर ही जाएंगे, तो उसके लिए जो है मेरा अंतिम संस्कार है और अनंत विश्राम के लिए जो है प्रबंध कर सकते हैं, उसके लिए कीमत दे करके। यानी मर गए तो एक व्यक्ति से जो है लिखवा लिए कि भैया, या उसको पैसा दे दिए कि हम जब मर जाएंगे तो मेरे लिए जो है एक अच्छा सा कब्र खोदिएगा, चारों तरफ पेड़ पौधा लगा दीजिएगा ताकि हमको धूप उप ना लगे, डेली फूल गिरते रहेगा। अब मेरा कब्र में जो है बढ़िया बढ़िया सामान रख दीजिएगा जो जो हम यूज़ करते हैं। तो आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। इतना सारा सुख सुविधा हम लोग कर सकते हैं। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, क्योंकि भारत में भी जो है वो लोग पीछे नहीं रह गए हैं। वो भी चाहते हैं कि सुख सुविधा के से अपने जीवन को जिएं। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो प्रतिष्ठा यानी अपने मान सम्मान को दिखाने का जो है वो बहुत सारा रूप होता है, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। अब कुछ कुछ ऐसा भी होता है, जैसे हम कहें कि यहाँ पे लोग जो है फटे हुए जीन्स को पहन करके घूमना पसंद करते हैं, तो लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। अब अगर देखा जाए तो बॉलीवुड का जितना भी हीरोइन होती है, सब जितना ज़्यादा छोटा कपड़ा पहनेगी उतना ज़्यादा बोलेगी फैशन। भले ही जो है उसका मजाक बन रहा हो, लोग उस पर हंस रहे हो, लेकिन उसको फैशन कहा जाता है। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। लोग जैसे जैसे उपभोग किए जा रहे हैं। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। और ये अमीरों का समाज है, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी इनको ललचाई हुई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। यानी जब हम लोग विज्ञापन देखते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है तरह तरह से, और उनका प्रचार करने का भी तरीका अलग होता है, जिसको देखते ही जो है ना चाहते हुए भी, जिसका हमको यूज़ नहीं है, हमको कोई मतलब ही नहीं है उसका, फिर भी उस सामान को हम खरीद के ले आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अमिताभ बच्चन खुद प्रचार कर रहा है, अक्षय कुमार खुद प्रचार कर रहा है। अक्षय कुमार बोलेगा डॉलर का चड्डी पहनिए, कभी नहीं फटेगा। सलमान खान बोलेगा डिक्सी का पहनिए, इसके जैसा इलास्टिक किसी के पास नहीं है, अगर आप थोड़े मोटे भी हैं तो भी आपको फिट हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा वो लोग प्रचार करते हैं कि देख करके लगता है कि नहीं, यही जो है राइट चॉइस है, यही सबसे अच्छा चॉइस है। अब जैसे यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, एक के साथ एक बिस्कुट। अब ऑफर भी दे देता है, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदिए दूसरा फ्री ले जाइए। लेकिन सब कुछ उसके साथ जुड़ा रहता है, फ्री कुछ भी नहीं मिलता है। फ्री तो अपना जो है कोई शरीर का पसीना भी ना दे, तो इन लोग फ्री में जो है बिस्कुट, कोलगेट ये सब दे दे। सुपर ऑफर, कॉम्बो ऑफर भी रहता है कि 4 सामान की खरीद पे जो है 5वां फ्री। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि जो है उपभोक्तावाद का संस्कृति का असर क्या पड़ रहा है, कैसे लोग जो है उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। अब जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। तो सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, और इस तरह का जो संस्कृति है वो भारत में पहले भी रह चुका है, क्योंकि जब से अंग्रेज आए तब से जो है यहाँ का कल्चर, संस्कृति जो है थोड़ा बहुत बदल गया। जो लोग धोती कुर्ता पहन करके जो है काम चलाते थे, अब जो है वो जीन्स पहनने लगे हैं, टी शर्ट पहनने लगे हैं। अंग्रेजों को देख करके शर्ट और कोट पहनने लगे हैं, जो कि हमारा पहनावा नहीं है। औरतें जो है वो साड़ी वगैरह पहनती थी, सलवार सूट पहनती थी, लेकिन अब जो है वो भी जीन्स पहनती है। और तो और हॉट पैंट पहन के निकल जाएंगी, छोटा छोटा पैंट पहन लेगी।
भले वो उम्र में 19 साल की है चाहे 20 साल की, बोलेगी कि हाँ अभी तो हम बच्चे हैं, हमको इतना ही पैंट अच्छा लगता है, भले पूरा टांग दिख रहा हो, लेकिन पहन करके घूमना है। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है, और अभी का जो समाज भी बदल गया है, समाज में रहने वाला लोग भी बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। अब हम लोग कितना भी कहें कि नहीं सांस्कृतिक अस्मिता ये संस्कृति की पहचान है, लेकिन परंपरा जो चला आ रहा था उसका ह्रास हुआ है, उसका वैल्यू जो है गिरते गया है, आस्था भी खत्म हो गया, जो लोग विश्वास वगैरह करता था वो भी उसका कमी हो गया है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, यानी बुद्धि का जो गुलामी है वो हम लोग धीरे धीरे स्वीकार करते जा रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता की ओर हम लोग ढलते जा रहे हैं। जितना भी अभी हम लोग पहनावा यूज करते हैं सब पश्चिमी सभ्यता। अगर खाने पीने को भी हम लोग ले लें तो हमारा खान पान जो था रोटी चावल यही सब था, लेकिन अब हम लोग जो है ज़्यादातर जो है चाइनीज़ खाने के पीछे भागे जा रहे हैं। और चाइना का जैसा हाल है, चले तो चांद तक, ना चले तो कहीं तक नहीं, क्योंकि चाइना का सामान कोई टिकता नहीं है। इसीलिए जो है अभी देखते हैं हम लोग कि चाइना का सामान यानी कि चाइनीज़ खाना जितना भी लोग खाता है सबका तबीयत ज़्यादातर खराब रहता है। पहले लोगों के अंदर गैस का समस्या नहीं होता था, पेट कभी खराब नहीं होता था, क्योंकि भारतीय खाना जो होता था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता था। लेकिन अब जो हम लोग चाइनीज़ खाते हैं, इटालियन खाते हैं, तो ये सारा खाना खा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने हेल्थ को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, जो हम नहीं अपनाना चाहिए। हमें झूठे दिखावे के पीछे जो है चले जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अब दिखावे के चक्कर में और इस कंपटीशन भरे युग में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि हम लोग अपने आप को भूलते जा रहे हैं और दिखावे के प्रति जो है ढलते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के छीन हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम लोग भटकते चले जा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, यानी हमारे समाज को जो है हम लोग निर्देशित नहीं कर रहे हैं, ये सारे विज्ञापन वाले निर्देशित कर रहे हैं कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, आपको कौन सा बालों में तेल लगाना है, सब विज्ञापन पर निर्भर हो गए। आपको यहाँ तक कि जो है बाथरूम में जा करके कैसे बैठना है वो भी अब वो बताएगा। बुढ़ापा में आप जो है सही से टॉयलेट में बैठ नहीं पाइएगा, इसके लिए आप जो है कमोड लगा लीजिए, बैठिए और आराम से झाड़ा फिरिए। तो सारा सुख सुविधा जो है देते जा रहा है, और उसी को देख करके अभी देखते हैं कि लोग घर में अंग्रेजी बाथरूम लगा देता है। और तो और लोग जो है पहले बाथरूम और टॉयलेट को अलग रखता था, अब एक ही साथ कंबाइन कर दिया है। आप एक बार बाथरूम में घुस गए तो सब चीज़ करते हुए आइएगा। अब पहले जो लोग घरों में टॉयलेट नहीं बनाता था, बोलता था खैबो करेंगे और वहीं हगेंगे भी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब लोग जो है वो सब कुछ अटैच बना देता है। एक कमरा है, उसी कमरे के भीतर जो है आप मतलब एक कमरा के अंदर चल गए तो आपको फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ काम वही आप कर लीजिए, उसके बाद आराम से नहा धो करके फ्रेश होकर निकलिए। और बगल में ही है, किचन है, मंदिर है, पूजा घर है, सब कुछ वहीं पे है। तो विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, हमारी सोच को बदलते जा रहे हैं। और कौन बदल रहा है? ये सारा विज्ञापन जो हम लोग आजकल टीवी में, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, सोशल मीडिया पे जितना भी कुछ देख रहे हैं, वही सारे हमारे मानसिकता को बदलते जा रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, साथ में जो है उनमें सम्मोहन की शक्ति यानी अपनी ओर खींचने का ताकत है, और वशीकरण हिप्नोटाइज करने का, यानी कि आप अगर एक बार उसके वश में हो गए तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? ये जो संस्कृति अभी फैल रही है, इसका नतीजा क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, और हमारा जो लिमिटेड संसाधन है
जो रिसोर्स है उसका घोर अपव्यय हो रहा है, यानी कि फालतू खर्च हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। अब अगर हम चाहते हैं कि जीवन का गुणवत्ता सुधरे तो उसके लिए आलू के चिप्स पर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन आजकल क्या है, बाजार में तरह तरह का पैकेट का सामान बिकता है जिसमें लेज कम हवा ज़्यादा रहता है। 5 रुपये का लेज लिए हैं, पूरा एक आलू भी नहीं रहता है, खाली हवा भर देता है। कुरकुरे खा रहे हैं, बच्चे लोग को भी अगर दुकान में लेके जाएंगे तो बच्चा ये बोलेगा मामू मामू कुरकुरे, पापा कुरकुरे। और तो और बच्चों को लुभाने के लिए जो है अब पैकेट के अंदर खिलौना डाल दिया जाता है कि बच्चा देखेगा अरे मोटू पतलू खिलौना निकलता है। तो अभी के समय में जो है बच्चों को भी लेकर के जाएंगे तो बच्चे भी जान रहे हैं कि हम जो है कुरकुरे नहीं लेंगे, हम मोटू पतलू लेंगे। काहे उसमें खिलौना निकलता है। वो भले उसको खाए चाहे नहीं खाए फेंक देगा, लेकिन उसमें से खिलौना जो निकलेगा बोलेगा हाँ ये तो खोज रहे थे हम। ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, अब हम लोग पानी का भी बोतल देखते हैं तो बहुत तरह का आता है। अब होरा कंपनी का आता है, बिस्लेरी आता है, बिस्लेरी का भी जो है बहुत सारा कॉपी होता है। अब कोई कोई बोतल में इतना ज़्यादा लिख देता है कि नहीं ये पानी पीजिएगा तो आपका हेल्थ जो है सही रहेगा। काहे चापाकल कुआं से पानी पी रहे तो अच्छा नहीं है। लेकिन नहीं, आजकल लोग जो है वो बस फिल्टर किया हुआ पानी पीता है, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, अब वो इंटरनेशनल ही हों। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, है वे कूड़ा खाद्य। क्योंकि पिज़्ज़ा और बर्गर ऐसा चीज़ है जो सड़े हुए से बनता है और इसको खाने के बाद लोग थुलथुल हो जाता है, मोटा हो जाता है एकदम। अगर दिन भर आदमी पिज़्ज़ा और बर्गर खाए तो पता चलेगा उसका शरीर इतना मोटा हो जाएगा कि उसके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, मतलब बीमारी का खाना है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। अब समाज में जितने भी लोग हैं उनके बीच दूरी बढ़ता जा रहा है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। और जिस तरह से हम लोग जो है जीवन शैली को अपना रहे हैं, इससे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ते जा रहा है, अशांति बढ़ते जा रहा है। जितना सुख सुविधा हम लोग देख रहे हैं, सारा सुख सुविधा करने के बाद भी किसी को सुख नहीं है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी। और जितना हम लोग दिखावे के पीछे भागेंगे उतना ज़्यादा समाज में अशांति बढ़ता चला जाएगा। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित भी हैं। और हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है, जो हमारा पहचान है, उसका तो कमी होते ही जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा एम था, उससे भी हम लोग जो है भ्रमित होते जा रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। और देखें तो विकास का जो विराट उद्देश्य था, यानी जो सपना हम लोग देखे थे प्रगति की ओर जाने का, वो हम लोग पीछे हटते चले जा रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। और जो चीज़ हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती है, वैसे चीज़ों के पीछे जो हम लोग भागे जा रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, अब मर्यादा भी टूटते जा रहा है। पहले लोग घूंघट में रहना पसंद करती थी, अब घूंघट नहीं है। अब गाना भी ऐसा निकल जाता है, खाएंगे अपना पति का कमाए तो हम घूंघट काहे करेंगे। तो तरह तरह का जो है वो गाना भी ऐसा ऐसा निकल जाता है कि जिसको सुनने के बाद लोग और ज़्यादा अपने आप को शेर समझने लगते हैं। तो मर्यादा टूटते जा रहा है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। आज बड़ों का कोई इज्जत नहीं करता है, छोटों का कोई इज्जत नहीं करता है। ये सब भी जो है नैतिकता का भाव जो था, पहले लोग भाई भाई में जो है प्रेम हुआ करता था, अब कोई भाई जो है एक भाई को देखना नहीं चाहता। कोई भी अब ऐसा घर नहीं रह गया जहां बंटवारे का जो है बात नहीं होता। व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। अब लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी होते जा रहे हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी वो नहीं देख रहे हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं और लोग भोग विलास के पीछे जो है भागे चले जा रहे हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़ कहा नहीं जा सकता। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। अब गांधी जी का कहना था कि अगर हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बुनियाद से जो है घसक जाएं। अब एक घर ही हम बना रहे हैं और उसका बुनियाद ही अगर हिल जाए तो वो घर तो ख़त्म हो जाएगा।
तो इसलिए अपने बुनियाद पर हमें कायम रखना है, अपने बुनियाद पे हमें कायम रहना है। ये नहीं कि हम बुनियाद से जो है इधर उधर खिसक जाएं, अपने जो मूल अवस्था है उसको छोड़ करके विज्ञापन की ओर भागे चले जाएं। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, और उपभोक्ता संस्कृति क्या कर रहा है, तो हमारा जो सामाजिक नींव है, जो समाज का बुनियाद है, उसको ही हिला के रख दिया है। अभी देखते हैं कि लड़की लोग जो है वो छोटा छोटा कपड़ा पहन के घूमती है, माँ बाप भी उसको कुछ नहीं बोलता है। ऐसा ऐसा कपड़ा पहनेगी कि शरीर का पूरा अंग जो है बिना किसी चीज़ का दिख जाता है, लेकिन फिर भी माँ बाप को वो चीज़ नहीं दिखता है, वो तो और बढ़ावा देंगे, हाँ बेटी अच्छा लग रही है, यही कपड़ा तो तेरे पे जच रहा है, सुंदर दिख रही है तुम। और लोग कहेंगे कि नहीं 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, काहे हुआ? उसको जो पहनाया गया है सही नहीं पहनाया गया है, शरीर का सारा अंग दिख रहा है। अब शरीर का सारा अंग दिखेगा तो कोई भी पीछे आएगा, इंसान है वो भी, उसके अंदर भी जो है वो लालसा है ये सब चीज़ का। यह एक बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, और इसी तरह से अगर चलता रहा तो भविष्य में जो है तरह तरह का कांड होते सुनते मिलते रहेगा, और ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।